तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि क्या आप किसी को एग्रीमेंट करके उधार पैसा दे सकते हैं, क्या ऐसा करना सेफ है। तो आज के इस वीडियो में इसी चीज़ को बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोगों को धोखा मिलता है वह उधार पैसा देने में ही धोखा मिलता है। कई बार लोग आपके सामने आकर गिड़गिड़ाते हैं, रहम की भीख मांगते हैं और आप अच्छे लोग हैं, आप पिघल जाते हैं, आप उधार पैसा दे देते हैं और कल को फिर उनका नीयत बदल जाता है। जब आप कॉल करते हैं तो ये आपका कॉल रिसीव नहीं करते हैं, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं और आपके सर्किल में ही आपकी बुराई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कई सारे वीडियो में बताया है कि आप उतना ही पैसा किसी को दें जितना कि आप, अगर आपका पैसा उतना डूब जाए तो आपको दुख नहीं हो। नहीं तो आप चाहते हैं कि आप मदद भी करें और पैसा भी नहीं डूबे, तो आप किसी एडवोकेट के थ्रू ही पूरा उसका लीगल डॉक्यूमेंटेशन करा कर ही किसी को पैसा दें। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। अब कई लोग यहाँ पर सवाल पूछते हैं कि क्या एग्रीमेंट बनाकर पैसा दे सकते हैं। तो आप बिल्कुल एग्रीमेंट बनाकर पैसा दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाकर दे देते हैं। अब यहाँ पर कितने रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनेगा, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, इस बात पर यह चीज़ डिसाइड करेगा। जैसे कि अगर मैं बिहार राज्य की बात करूँ तो बिहार राज्य में कोई भी एग्रीमेंट बनता है तो 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बना होना चाहिए। अब कई लोग यहाँ पर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, जो कि कहीं से वैलिड नहीं है, वैध नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप बिहार राज्य से हैं तो सबसे पहले आपको 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाना चाहिए। अब उसके बाद आप उसमें जो मैटर लिखते हैं पूरे प्रॉपर तरीके से लीगल ड्राफ्टिंग उसमें होना चाहिए। अब कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि किसी भी साइबर कैफे में जाते हैं और उनके पास एक सरल सा फॉर्मेट होता है, नाम पता बदल के वहाँ एग्रीमेंट बना देता है। लेकिन दोस्तों कई सारे क्लॉज उसमें लिखना होता है जो कि एक एडवोकेट ही ड्राफ्ट करेगा, एक क्वालिफाई आदमी जो ड्राफ्टिंग करेगा और कोई साइबर कैफे वाला करेगा। कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। तो लोग पैसा सोचते हैं बच जाएगा, फिर कल को मुसीबत में पड़ते हैं। तो मैं यही ओवरऑल कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात कि आपके राज्य में जितने रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाने का नियम है, आप उतने रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनवाएंगे और फिर यहाँ पर आप ड्राफ्टिंग किसी एडवोकेट के थ्रू ही करवाएंगे। उसके बाद आप बैकअप के लिए एक चेक भी जरूर ले लें, क्योंकि जब चेक रहेगा तो यहाँ पर चेक बाउंस का भी मुकदमा चल सकता है। और अगर चेक बाउंस हो जाता है तो आप उसे लीगल नोटिस भेज सकते हैं। जितना अमाउंट उसमें भरा होता है उसका दोगुना पैसा उसे ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर 1 लाख रुपए का चेक था, आपने 1 लाख रुपए उधार दिया था, तो 1 लाख का जो दोगुना अमाउंट होता है वहाँ 2 लाख होता है, तो आप उससे 2 लाख रुपये तक ले सकते हैं। और यहाँ पर उसे 2 वर्ष तक की जेल भी हो सकती है। तो आप यहाँ पर मनी रिकवरी का सूट भी चला सकते हैं या फिर चेक बाउंस का भी केस चला सकते हैं। आपके पास 2 विकल्प यहाँ पर होते हैं। इसीलिए आप किसी को उधार पैसा दें तो पूरे प्रॉपर तरीके से दें और आप कोशिश करें कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से पैसा दें, आप कैश में नहीं दें। आप चेक के माध्यम से, NEFT के माध्यम से, RTGS के माध्यम से दें, लेकिन आप कैश में बिल्कुल भी पैसा नहीं दें। और जो भी टाइमलाइन उसने दिया है अगर वह टाइम क्रॉस करता है तो आपको ज़्यादा दिन वेट नहीं करना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 15 दिनों का इंतजार करें, फिर भी पैसा नहीं दें। तो जब टाइम पर टाइम वो मांगता है आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि कल को अगर मैटर कोर्ट में जाता है और आप डिले करते हैं तो फिर कोर्ट भी इस सवाल को आपसे पूछता है, फिर आपका केस कमज़ोर पड़ता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर जर्नी में Pritesh1584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।